जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ परम पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना जी ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय नहीं कह सकते हैं, ये गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों का ये कर्तव्य होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए कि हमारा घर, हमारा गृहस्थी कैसे सुखी रहे। उनका ये कर्तव्य होना चाहिए, इसीलिए मैं सटीक बोली हूँ। ये उपाय नहीं बोल सकते हैं। बहुत स्त्रियों को मालूम है, बहुत को नहीं मालूम है। जो करती हैं तो बहुत अच्छा, और जो नहीं करती हैं उनके लिए। जो करती हैं तो वो किस प्रकार करती हैं वो भी ध्यान से सुन लें। तो मित्रों, बहुत जन मेरे से पूछते हैं कि दीदी हमारे घर में दिक्कतें क्यों आती है, इतना कमाते हैं फिर भी नहीं ठहरता है, माता लक्ष्मी की कृपा क्यों नहीं होती है। मित्रों, ये घर घर की समस्या है। हमारे जीवन में अगर दुख बिना बुलाए आता है तो सुख भी बिना मांगे आता है। मित्रों, ये हमारे दुख सुख जो आते हैं ये प्रारब्ध का है, तो प्रारब्ध के अनुसार दुख सुख आता है। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसका उपाय है ना, उसका हम लोग इलाज कराते हैं ना, फिर ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार छोटी छोटी गलतियां हम लोग जीवन में करते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, और माता लक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आकर के लौट जाती हैं। वो तो माँ हैं, सब पर कृपा बरसाती हैं। जाको रही भावना जैसी, हरि मूरत तिनु देखई तैसी। मित्रों, माता लक्ष्मी का दो रूप है, एक अलक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। ओ लक्ष्मी ठीक माता लक्ष्मी का जो महालक्ष्मी है उनके उल्टा है। ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि माता लक्ष्मी दो बहन हैं, एक दरिद्रा है जिन्हें अलक्ष्मी कहते हैं और एक महालक्ष्मी है। दरिद्रा देवी को गंदगी पसंद है, यानी कि माता लक्ष्मी को सुंदरता पसंद है, सफाई पसंद है, भक्ति पसंद है, सुंदर हृदय पसंद है, फुर्तीवान मनुष्य पसंद है। और माता और लक्ष्मी को ठीक उल्टा, जो गंदे रहते हैं, जो स्नान नहीं करते हैं, जो सूर्योदय के बाद भी सोए रहते हैं, यानी कि जिनका उल्टा व्यवस्था है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत जन पूछते हैं कि क्या उपाय करें, तो मैं जल संबंधित आप लोगों को उपाय बताने जा रही हूँ, जिसमें कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस केवल समय सही होना चाहिए। मित्रों, जब आप सुबह में उठते हैं सूर्योदय से पहले, तो अपने मुख्य द्वार पर सर्वप्रथम जल छिड़काव करें। जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ बिना झाड़ू दिए हुए सर्वप्रथम उठें, ताला खोलें और मुख्य द्वार पर आप जल छिड़काव करें। वो जल कौन सा होनी चाहिए? मित्रों, रात में आप किसी भी पात्र में सिर्फ एल्युमिनियम छोड़कर बाद बाकी आप
तांबा का अगर पात्र हो तो बहुत ही बेस्ट है, पीतल हो तो और बेस्ट है, दोनों ही अच्छा है। और ये दोनों भी अगर ना हो तो आप स्टील का पात्र में भी जल रख सकते हैं। आप अपने रसोई घर में ये जल रख लें, खुला छोड़ दें रात भर, और सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर माता लक्ष्मी का, नारायण का ध्यान करते हुए आप अपने दरवाजे पर जल छिड़काव करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। मित्रों, जल छिड़कने के बाद बचा हुआ जल आप बेसिन में डाल दें, क्योंकि अगर आपका घर, मुख्य द्वार खुद का अगर आपका घर है तो आपका जल नहीं बचेगा। तब तो आप उसी जल से पूरा अपना मुख्य द्वार को धो सकते हैं बिना झाड़ू दिए हुए। ये काम करना है आपको। दूसरा, अगर जो फ्लैट में रहते हैं, किराए में रहते हैं, वो पूछते हैं मुझसे कि दीदी मैं तो किराया में रहती हूँ, तो मेरे लिए मुख्य द्वार कौन सा है? तो उनको बता दूं, जो किराए के मकान में रहते हैं या किराए के फ्लैट में रहते हैं, एक ही कमरा है, उनका मुख्य द्वार, उनका मेन गेट जो है, नेम प्लेट जो लिखा हुआ रहता है ऊपर में, उनका वही मुख्य द्वार है, तो वहीं जल छिड़काव करें सूर्योदय से पहले। मित्रों, ये याद रखिएगा, सूर्योदय से पहले अपना घर का ताला खोलें, रसोई घर में जाएं और जो पात्र में आप जल रखे हैं रात भर, उसको ले जा कर के और दरवाजे पर छिड़कें, जैसा कि मैं बताई। इससे क्या होगा, जो भी रात भर में कोई अगर आपके दरवाजे पर कुछ छोड़ दिया होगा, होता है ना, कितना जन दुष्ट स्वभाव के होते हैं, तो वो कुछ न कुछ आपके दरवाजे पर रख देते हैं या कर देते हैं, या भूत प्रेत कुछ भी, रात में तो सभी सोया रहता है, तो बहुत तरह का जीव जंतु भ्रमण करते रहता है। तो जैसे ही आप जल का छिड़काव करते हैं जय श्री लक्ष्मी नारायण, वैसे ही मित्रों वो सभी वहाँ से हट जाते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपके दरवाजे से जो नुकसान आपको करने वाले थे, जो आपका घर में लक्ष्मी माँ को पाँव रखने नहीं दे रहे थे, तो वो सभी वहाँ से हट जाते हैं। हटने के बाद अब आपको क्या करना है, जल छिड़कने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके बाद आप अपने घर में झाड़ू दीजिए। झाड़ू देने तक, मुख्य द्वार तक आप झाड़ू दीजिए। ये हो गई मित्रों आपका पहली प्रक्रिया। दूसरी, कितना जन बोलते हैं कि दीदी अगर पीरियड्स हो जाता है तो क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं 5 दिन? तो हाँ मित्रों, क्योंकि ये पूजा का जल नहीं है या पूजा कर्म का जल नहीं लिए हैं, तो आप छिड़क सकते हैं। कितना जन पूछता है कि दीदी क्या विधवा स्त्री डाल छिड़क सकती है जल? हाँ मित्रों, विधवा किसको कहते हैं? जो भगवान से विमुख है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो भगवान से जुड़ गया है या जुड़ गई है, तो वो तो भगवान का अब हो गया। वो रोज़ तिलक करता है। वो विधवा स्त्री जो है वो तिलक करती हैं।
अपने मस्तक पे तो विधवा नहीं है, तो वो जल छिड़क सकते हैं। कितना जन पूछते हैं क्या पुरुष जल छिड़क सकते हैं मुख्य द्वार पर? हाँ मित्रों, अगर उस घर की स्त्री अगर बीमार हो, चाहे मान लिया जाए कोई आ गए हों, यानी कि स्त्री असमर्थ हैं दरवाजे पर जल छिड़कने में, चाहे कहीं गई हुई हों, तो पुरुष भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर के ही तो सृष्टि का निर्माण होता है। और जल छिड़कने के समय हम लोग क्या बोलते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण। सभी जल छिड़क सकते हैं। तो मुख्य द्वार पर डेली जल छिड़किए, उसके बाद आप अपने घर में जल दीजिए। सॉरी मित्रों, उसके बाद आप झाड़ू दे करके फिर मैं आपको एक उपाय और बता रही हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी मित्रों, दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तब तक ये उपाय कीजिए, माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य आएंगी। क्योंकि सुबह सुबह जो मुख्य द्वार पर बिना झाड़ू दिए हुए जो जल छिड़कता है रसोई घर से लाकर, तो माता लक्ष्मी प्रातः काल पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, और जिसके घर में जल छिड़का हुआ मिलता है सुबह सुबह, तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो ज़रूर आप लोग लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कीजिए मित्रों। ये भी एक पुण्य का काम है, जितने लोग देखेंगे आप भी पुण्य का भागी बनिएगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे।